हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 द एनवायरनमेंट। ईडीएस बुक 3 चल रही है हमारी, क्लास हमारी 8th है और हम चैप्टर नंबर 5 तक अपने चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे सभी सराउंडिंग्स, लेकिन यहाँ पे जो एनवायरनमेंट को रेफर कर रहे हैं वो क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको पता ही है, ट्रीज हो गए, प्लांट्स, ग्रीनरी, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये सब कुछ जो आप पढ़ते हैं ये सभी क्या है? एनवायरनमेंट है। देखते हैं हरी भरी हरा भरा एनवायरनमेंट, मेनली ये क्या है उसके लिए है। इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो सारा घूमेगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के ऊपर। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है, 5th जून को यहाँ पर लिखा है 5 जून को। और 2015 के एनवायरनमेंट डे के ऊपर ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अब शुरू हो रहा है, ये देखो ध्यान से सुनना। इससे पहले कि हम शुरू करें एक बात मैं बताता हूँ, आपकी हेडिंग में जो लिखा हुआ है इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस, ये कॉन्शियंस, इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियंस है क्या, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए हम तोड़ तोड़ के समझेंगे कि अलग अलग समझेंगे, ठीक है ना। कॉन्शियंस का मतलब क्या है ना, मैं अभी समझाता हूँ। आप पेपर दे रहे हैं, पेपर में आपके सामने वाले के वो एक आंसर आता है और आपको नहीं आता वही वाला आंसर, और वो मतलब बिना ऐसे वैसे करे ज़्यादा, मतलब टीचर को पता भी नहीं लगेगा और आपको दिख रहा है वो आंसर, आप लिखना भी चाह रहे हैं, लेकिन एकदम जैसे ही आप लिखना चाहते हैं उसको देख के एकदम से अंदर से आवाज़ आती है, नहीं लिखना, ये अच्छी बात नहीं है। क्या करेगा अगर मम्मी को पता लगेगा या टीचर को पता लगेगा? तो यार छोड़ना, देखूँगा मैं तो, यहाँ तो आंसर नहीं दिख रहा, मुश्किल से तो आंसर मिला है, मैं ये भी छोड़ दूँ। तो आप देख लेते हैं, ये जो अंदर से आवाज़ आई थी ना, आत्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं कई बार, वो होता है कॉन्शियंस। समझ में आ गया कॉन्शियंस? उसके बाद है ग्रीन कॉन्शियंस। ग्रीन कॉन्शियंस क्या है भाई? ये हरी आत्मा की आवाज़ नहीं। ग्रीन कॉन्शियंस है जब हम ग्रीन मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ग्रीन से नेचुरल एनवायरनमेंट को जब कोई हार्म कर रहा है, जब कोई गलत काम कर रहा है और हमारी आत्मा से आवाज़ आ रही है, उसको रोक, जाके देख वो पेड़ काट रहा है, उसको रोक, क्या कर रहा है यहाँ खड़ा हुआ, और मैं जाके उसको रोकता हूँ, नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म होने से रोकता हूँ। सिर्फ हार्म होने में ही नहीं है, मतलब कोई अच्छा काम भी करने के लिए किसी को प्रेरित करना या खुद करना, वो भी ग्रीन कॉन्शियंस है। मतलब सबके अंदर ये भावना आ जाए कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, तो उसे कहेंगे ग्रीन कॉन्शियंस। अब इंटरनेशनल क्या हो गया कि सभी नेशंस में, सभी कंट्रीज़ के सभी लोगों में, कितने लोग हैं? 750 करोड़ लोग हैं, और 2015 की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए लिखा है 7 बिलियन ड्रीम्स। 7 बिलियन ड्रीम्स का क्या मतलब हुआ? ये किसी एक इंसान के 700 करोड़ सपने नहीं है, ये 700 करोड़ लोग जो सिंगल प्लैनेट में रह रहे हैं उनके ड्रीम्स है। ड्रीम्स का मतलब क्या है? विशेस हैं, जो कि फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे? एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पेड़ से हमने क्या लिया? पेपर बनाया, पेड़ से हमने लकड़ ली, लकड़ से हमने टेबल बनाया, फर्नीचर बनाया, सोफ़ा बनाया, सब कुछ बनाया, अलमारी बनाई, और हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी सारी सुख सुविधाएं बनाई। अब ये कह रहे हैं कि कंज्यूम विद, ये हमारा स्लोगन है 2015 का, ये हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे का स्लोगन है। 7 बिलियन ड्रीम्स, सिंगल प्लैनेट, कंज्यूम विद मॉडरेशन, कि मॉडरेटली कंज्यूम करो। जब भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जब भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, मॉडरेशन में करो, बहुत ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा हार्म मत करो, इतना हार्म मत करो कि आने वाली पीढ़ियाँ आपसे पूछें कि ये क्या कर दिया, और हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं, हमारे लिए पानी भी नहीं छोड़ा। तो इस टाइप का आप मत करो।
कंज्यूम करो लेकिन मॉडरेशन के साथ। ये नहीं कह रहे कि अपनी नीड्स ही फुलफिल मत करो, पानी पीना है पियो, लेकिन जितना पीना है उतना ही लो और पी लो। एक गिलास ज़रूरी नहीं है पूरा भरो, आधा पियो और आधा फेंको, ये कोई टेबल मैनर्स नहीं होते हैं। तो चले कंज्यूम विद मॉडरेशन हो गया। फिर उसके बाद इसमें लिखता है, वो बताता है हमें राइटर कि जो भी कोई इंटरनेशनल डे होता है ना, वो कौन डिसाइड करता है? यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करता है। यूनाइटेड नेशंस क्या है? हमारी 196 कंट्रीज़ हैं पूरे टोटल वर्ल्ड की, मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस को अब जब हम बताते हैं कि वो सारी कंट्रीज़ इकट्ठी होती हैं, बैठती हैं और डिसाइड करती हैं कोई डे घोषित करने के लिए, तो वो डे ज़्यादातर किस पे घोषित होता है? इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम के ऊपर, और वो भी कौन सी प्रॉब्लम? जो सभी देशों में है, ताकि उसके सॉल्व कर सके ना हम। तो सभी देशों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसके डे घोषित कर देते हैं, ताकि उसके प्रति अवेयरनेस कर सकें हम, और लोगों को जागरूक करके लोगों को उनके बारे में बता सकें, लोगों को इंस्पायर कर सकें, ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करें। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे क्यों घोषित किया? क्योंकि ये भी क्या है? इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए, सभी के इंटरेस्ट की बात है। 1972 से एनवायरनमेंट का जो मुद्दा था वो ज़्यादा उभरने लगा, और यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब 196 कंट्रीज़ ने टुगेदर होके, मतलब इकट्ठे होके यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत सारे काम करता है। और लीगली जो लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उनके ऊपर ये कुछ फाइन्स वगैरह लगाते हैं और उनको अवेयर करते हैं, उनके ऊपर लीगली केस करते हैं। फिर इसके बाद ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अवेकन करना है लोगों को और स्ट्रेंथन करना है, मतलब उनको मजबूत बनाना है ताकि वो एनवायरनमेंट को बचा सकें। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब एक ना स्लोगन होता है, एक मतलब फ्रेज होता है कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझा दिया तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम वेल एक्सप्लेन्ड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। समझ में आ गई प्रॉब्लम। अब इसके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, डेली जेस्चर्स जो हम कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। हम मोटरसाइकिल की जगह, एक्टिवा चलाने की जगह धूम धड़ा ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े करके, बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के, और पुलिस वाला ना पकड़ ले, बस ऐसे घुमा के ले जाते हैं अगर पुलिस वाले दिख गए तो वो करने की बजाय भाई पैदल चल लो, साइकिल पे चले जाओ, ट्यूशन ही तो जाना है, साइकिल पे चले जाओ। एक्टिवा नहीं, हम तो एक्टिवा चाहिए, 8th में हो अभी, एक्टिवा चाहिए। मुझे 12th में मिली थी एक्टिवा, 10th में। फिर उसके बाद आता है कि बॉटल वाटर को यूज़ करो, टैप वाटर। सुबह ब्रश कर रहे हैं, टूटी चल रही है, थोड़ा स्विमिंग कर लेंगे, वहाँ पे चींटियाँ या कीड़े हैं जो, तो स्विमिंग कर लेंगे थोड़ा, उनके लिए टूटी में पानी चलाए रखो, तो हम ब्रश कर लेते हैं। और ब्रश चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो आता था ना कपिल शर्मा में, वो चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। वही वाला सीन है यहाँ पे, पानी चल ही जा रहा है। अब उसको ऐसे चलने की बजाय वहाँ पे बॉटल वाटर, या फिर अब यहाँ पे बॉटल वाटर इस एग्जाम्पल में तो नहीं, वहाँ पे आजकल एक वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, एक ना छोटा सा ऊपर कैप सी होती है, और टूटी में लगा दो टैप में, तो पानी ना बड़ा शावर की तरह आता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, 90% वाटर सेव हो जाता है, तो वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हो। पानी पीने के लिए टैप वाटर, या फिर जो हमारा वो होता है उसको मत यूज़ करो, बॉटल वाटर को यूज़ करो। रिसाइकल कर सकते हो ई वेस्ट को। ई वेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो हमारा टीवी होता है, पुराने डब्बे वाले टीवी होते थे, शटर वाले ऐसे खुलते थे, तो वो मैंने देखा नहीं वैसे कभी। मेरे जो ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो बताते हैं कि ऐसा टीवी होता था पहले, शटर खुलता था और वो आगे खिड़की सी होती थी, ऊपर एंटीने खड़े होते थे। अब वो कहाँ गए? उनको कहाँ डाल दिया हमने? वेस्ट में डाल दिया, यहीं कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में फेंक दिया, पेड़ों के आसपास फेंक दिया। अब वो लेकिन
बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, वो मिट्टी में तो घुलेगा नहीं, वो कहीं ना जाके दब जाएगा जड़ों में उनकी, और जड़ों में फंस जाएगा उनकी तारे वगैरह सब कुछ। तो ये क्या कह रहे हैं, इनको स्क्रैप करवाओ, रिसाइकिल करवाओ, इसको रिसाइकलिंग में जाके दे के आओ। इन्हें डब्बे का जो डब्बे वाला टीवी है इनको दबा दोगे ऐसे ऐसे करके, इनका लोहे से गाड़ी गुड़ी में लगा देंगे, लोहे से गाड़ी गुड़ी बन जाएगी तुम्हारे टीवी के डब्बे से, और तुम पैसा भी मिल जाएगा। ऐसे क्या कूड़े में फेंकाते हो। फिर उसके बाद पैक्ड फूड मत खाओ भाई, पैक मत क्यों करते हो, ऐसे ही खा लो। पैक करोगे, पैकेट में से निकाल लोगे 2-4 टुकड़े निकाल के, और पैकेट ऐसे ऐसे कहीं भी फेंक दोगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने डब्बा निकाला डस्टर का, और मैं इसको ऐसे ऐसे ही फेंक दिया। नहीं, मैं नहीं फेंकूँगा ऐसे, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ तुम्हारी तरह, और इसको ऐसे करके ऐसे डाल लूँगा और इसको बंद करके वापस रख दूँगा। लेकिन अगर कोई बैड बॉय होगा, कोई बैड गर्ल होगी, तो वो क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे वाला हो गया ना, चल थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम अगर फेंक देते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना, पैक्ड फूड अगर हम नहीं यूज़ करेंगे, पैक्ड चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे, तो सीधा ये डस्टर भी यूज़ कर सकते हैं इस पैकेट की जगह। इसको अगर मैं फेंक दूँ, ये तो खैर पेपर का है तो इसलिए फिर भी ठीक है, अगर ये यही पैकेट का होता प्लास्टिक का, तो ये कहीं फेंका जाता है एनवायरनमेंट में तो हार्म पहुँचाता। फिर हमारे पास इसका सोर्स दिया गया है कि किसने इसको पब्लिश किया है, ला पारिजियन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एमिली लेस्ट्रे ने इसे लिखा है, 3 जून 2015 को लिखा गया है। जबकि हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट कब होता है, कब होता है, लिखो कमेंट में कब होता है, 5 जून को होता है। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। इसे आप नोट करना चाहते हो इसे भी कर सकते हो। वैसे आपकी पूरी ट्रांसलेशन जो पेज नंबर 66 की पूरी ट्रांसलेशन रहेगी, वो मैं आपको पीडीएफ में अपलोड करके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद ज़रा देख लेते हैं पेज नंबर 67 पे कुछ बैक एक्सरसाइज दी हुई है इसकी, इसी के बेस पे वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कौन से जर्नल में छपा है, अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ला पारिजियन में छपा है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है थीम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एनवायरनमेंट, कब होता है, 5 जून को होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है के स्लोगन PNUE, तो ये है हमारा स्लोगन 7 बिलियन ड्रीम सिंगल प्लैनेट्स कंज्यूम विद मॉडरेशन। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास पेज नंबर 66 में, बोल्ड में लिखा हुआ है पिक्चर के नीचे फ्रेंच में, 7 मिलियार्ड्स द रेव्स इन स्यूल प्लानेट कंज्यूमो आवेक मॉडरेशन। ये मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है quels sont les gestes quotidiens pour préserver les ressources naturelles। अब इसके हमारे डेली जेस्चर पूछे हैं, ये सारे आप डेली जेस्चर लिख सकते हो, ये आपकी बुक के ही हैं। फ्रेंच में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे चारों के चारों फ्रेंच में लिखे हुए हैं बुक के अंदर। लिखना चाहते हो नहीं, लिखना ही पड़ेगा फ्रेंच में, इंग्लिश में नहीं लिख के आ जाना, चाहते हो बोल लिया मैंने। उसके बाद हमारा व्रियोफो है सेकंड क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल ग्रीन कॉन्शियस के लिए है, बिल्कुल है, ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमें जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करने चाहिए, उन्होंने गलत दे रखे हैं, मोटर बाइक वाले दे रखे हैं, दूसरे बुड़ूम इधर उधर वाले दे रखे हैं, तो वो हमने नहीं यूज़ करने हैं, तो फॉल्स आ जाएगा इसलिए। नेक्स्ट दे रखा है हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट को, ये हमारा ट्रू आ जाएगा, बिल्कुल सत्य वचन है। फिर हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे करो भाई, ठीक है भी कर देंगे। 3 चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है ल कॉन्ट्रेयर द जमाई। अब जमाई का उन्होंने कॉन्ट्रेयर पूछा है, मतलब कि ऑपोजिट पूछा है। जमाई मतलब समटाइम्स, और तुझूर मतलब एवरीडे, तुझूर आ जाएगा इसका, या फिर तोई भी आ सकता है। इसके आंसर्स मैं सारे दे दूंगा आपको पीडीएफ में उसी में। ल सिनोनिम द एसेंशियल, एक बार डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ल सिनोनिम बताना है एक एसेंशियल का। एसेंशियल क्या होता है, जरूरी। जरूरी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेसेसरी। नेसेसरी के थोड़े से स्पेलिंग बदल दोगे ना तो वो नेसेसर बन जाएगा, NESESSAIRE, नेसेसर बन जाएगा, वो भी एक सिनोनिम हो सकता है। शार्नियर भी एक सिनोनिम हो सकता है। इनके आंसर्स फिर भी मैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे सारे एग्जाम्पल्स।
फिर है एडवर्ब द ईगल। ईगल एक वर्ब दिया हुआ है हमारे पास, इसका आप पूछ रहे हैं कि एडवर्ब बताओ। एडवर्ब क्या होगा, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ईगलमेंट होगा इसका, ईगलमो, एगलमो। ये एक बार चेक कर लेना इसमें आता है कि नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो आता है। ये था आपका पेज नंबर 66 और 67 और ट्रांसलेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आरतनिर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा मज़ा आया, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़े, तो इस वीडियो को शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब बटन भी दबा दो।